वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि गाइस बताओ यार, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर गांधी का क्या किरदार था। पाकिस्तानी पब्लिक को इस बारे में पता है या नहीं, मैं उनको बताऊंगा। अगर कोई रॉन्ग बात करता है गांधी के बारे में तो उनकी करेक्शन करूंगा। जो मुझे पता है गांधी साहब के बारे में, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले उन्होंने क्या कुछ किया और कायदे आज़म के साथ उनके क्या लिंक्स थे, इन सब के बारे में बात करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपके पास फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास मेरी आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस चलें पाकिस्तानी पब्लिक के जानिब चलते हैं और उनकी राय लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। वो बहुत ही खूबसूरत फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका सर? हसन सलीम जी। हुमेरा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि मेरा क्वेश्चन जरा ना ट्रिकी सा आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा, ज़्यादातर पाकिस्तान की बात अच्छी नहीं लगती। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आज़ादी में गांधी का क्या हाथ है, कोई बताना चाहेंगे आप में से कोई? देखें जी, जितना कायदे आज़म का हाथ है इतना इक्वली जो है वो कायदे आज़म का गांधी का हाथ है। अगर दोनों ये सोच ना रखते, बेसिकली कायदे आज़म अगर दो कौमी नज़रिया की सोच ना रखते और उसको इन्फोर्स ना करते और परसू ना करते तो शायद ये इंडिपेंडेंस हासिल ना होती। और गांधी अगर ना चाहता तो ये होना ही नहीं था। बिल्कुल सही। आप क्या समझती हैं, क्या नजरिया? जी बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ कि गांधी था तो कायदे आज़म को ख्याल आया ना। मतलब मैं तो ज़रा इसको फ़नी वे में आपको आंसर दूंगी, इन्होंने बड़ा सीरियस आंसर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है जब कोई आपका दुश्मन होता है या आपके जिससे डिफरेंस आपकी ओपिनियन होती है, आप उसके साथ ही स्ट्रगल करते हैं। घर में भी ये होता है। और ये तो खैर मुल्क आज़ाद हुए, उनको इंडिया मिल गया, हमें पाकिस्तान मिल गया, दोनों के एफर्ट से। बिल्कुल सही। लेकिन देखा जाता है कि कोई इंतशार फैलाने वाले लोग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि गांधी का कोई हाथ नहीं था, गांधी बल्कि मुसलमानों को दुश्मन था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान आज़ाद हो। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या हमें इस तरह की नफरत अंगेज गुफ्तगू बातें करनी चाहिए, मैसेजेस पहुँचाने चाहिए, क्या नहीं पहुँचाने चाहिए? नहीं, देखें, हमारा बेसिकली ये जो आज़ादी के बाद ही जो ये इंतशार फैलना शुरू हुआ है ना, ये नफ़रत अंगेज़ी की वजह से हुआ है। आई विश कि अगर हम कायदे आज़म के कॉल पे अमल करते और जो उन्होंने फरमाया उस पर अमल करते तो आज ये पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे होता है। आज ये पाकिस्तान सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पे है और ये नफ़रत हमने खुद फैलाई है सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इंतशार तो एक बेसिकली ऐसी चीज़ है कि आपके अपने घर में भी फैल जाता है, आपके रिलेटिव्स भी फैला देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं। और जो पाकिस्तान का भी मसला है, हमारे अपने लोग जो है ना, अपने वो इसको खुशहाल देखना नहीं चाहते, प्रॉस्पेरस नहीं देखना चाहते। इस वजह से बाकी रहा कि वो खिलाफ था। ज़ाहिर है एक बंदा पाकिस्तान की आज़ादी के ख़िलाफ़ था। दो कौमी नज़रिया भी जो हमने भी बचपन में पढ़ा है। ज़ाहिर हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी अपने इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन अब इस्लामिक रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे? सही बात है, एग्जैक्टली। कौन कर रहा है? मैं तो समझती हूँ कि अब इस्लाम सिर्फ हमारे घर के अंदर तक, वो भी आपका अपना ज़ाती अमल रह गया है। आप किसी को नसीहत नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, खुद डरते हैं आप। तो ठीक है, ये तो फिर इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि अब तो फीलिंग्स ये आती है कि इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं। लेकिन जो अमलन तौर पे जो हमें करना चाहिए वो वेस्टर्न ने अपना लिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान, इंडिया ने अपना लिया सर। नॉट इंडिया, मतलब मैं कहती हूँ नॉन मुस्लिम्स ने, सिर्फ इंडिया ही फोकस्ड नहीं है। इंडिया तो ज़रा एक कंट्री है और ज़ाहिर उनके लिए बाउंड्रीज नहीं है। हमारे पास बाउंड्रीज हैं, इस्लाम की एक हद है। अल्लाह ने भी कहा है कि आप एक हद में रह के आप हर काम करें। मैं नॉन मुस्लिम्स की बात करूंगी, मैं इंडियंस की बात नहीं करूंगी। और वो फॉलो करें जो हमारे दीन ने हमें बहुत सारी चीज़ों में आज़ादी दी हुई है, लिमिट्स में रह के। ठीक है, यहाँ से जब हम इस्लाम खाली अपनी ज़ुबान के ऊपर इस्लाम लाकर इस्लाम हमें ये कहता है, इस्लाम हमें वो कहता है, वो बातें करते हैं तो हिंदू और दूसरे जो उनसे नॉन मुस्लिम से वो हम पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम इनके ज़ुबान पर है लेकिन अमलन नहीं है ये। और अभी देखें कि वादे के हम हक़ नहीं है, जो बात करते हैं उसको पूरा नहीं करते, किसी की अमानत ली उसमें हम खयानत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत को अदा नहीं कर रहे हैं। तो वो जब हम इस्लाम के बारे में कोई बात कोड करते हैं तो वो हम पर हंसते हैं कि देखो यार इनको खुद फॉलो करते नहीं। देखिए सूदी निज़ाम के ऊपर यकीन करें। इजराइल, मैं आपको बताऊं, आप घूम के आए इसराइल के, आप बैंक के गूगल आपके पास, आप सर्च करें कोई भी बैंक से आप
इंस्टॉल कोई चीज़ ले लें, ज़ीरो इंटरेस्ट आपको। और पाकिस्तान पर देखें कि आप कोई चीज़, एक चीज़ भी बाय करते हैं, 1 लाख रुपए भी लेते हैं, उसमें आपको तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए खाली सूद देना पड़ता है। आप देखिए वो तो एक बड़ी बात है, आप खाना खाने जाएं, क्या है आप अपनी यहाँ भी आए हुए हैं जी, वो ग्रॉस सेल्स टैक्स है जी फलान, मतलब आप एक एक चीज के ऊपर हर लम्हे के ऊपर टैक्स पे कर रही है। इवन आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं, वो तो मैं बैंक्स की तरफ तो जाती नहीं, मैं तो एक रोज़मर्रा में, क्योंकि वो हूँ घरेलू औरत हूँ, खातून हूँ, मेरे लिए तो और ज़रा चीज़ें जी बाजी जी बड़ी महंगाई होगी, टैक्स बढ़ गए ने, इतना पेट जुमला है कि मैं तो अपना, मुझे इस जुमले का असर भी नहीं होता, ठीक है। और जबकि कुरान पाक में वाज़ह तौर पे कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी और अल्लाह की जंग है उस आदमी से जो सूद का लेन देन करता है, ठीक है ना। तो जब आप अल्लाह और उसके रसूल की जंग से नहीं डरते हैं तो हम लोग क्या हैं फिर, ठीक है। गांधी की एक कोड बात याद आती है। गांधी हमेशा से एक कोड कहते होते थे जना को, हमारे जो कायदे आजम थे, कहते थे कि जना तुम बंटवारा ना करो लेकिन एंड पर तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी आवाम पछताएगी बंटवारे के बाद। क्या वो उनकी बात सच तो नहीं होगी कहीं? अवाम, बल्कि अवाम तो ज़्यादा खुश होगी, मतलब देखें ना आप, मज़े से सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो हमारे साथ नेकी कर गए थे, शायद हमें थोड़ा हिस्सा खाने को मिलता। अब जो लोग खा रहे हैं वो ज़्यादा भर भर के खा रहे हैं। हमारी ये जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस हैं, आप सुनते ही होंगे, मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन उनका राजी नहीं होता है। जैसे हम खाना खा लें तो उसके बाद हमें आप बाल लगा दें खाने का तो दिल नहीं करता, वो कहते हैं उनका राजी नहीं है, उनका एक स्केल ही नहीं है कि बस यहाँ तक हमने खाना है। उसके बाद वो कहते हैं खांदे जाओ तो खांदे ही जाओ। क्या गांधी की बात सच साबित होगी? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ तो पता नहीं बाबा जी की कह रहे सन लेकिन गांधी ने सच कहा था या नहीं कहा था, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो आप यकीन करें बड़ी पैथेटिक है और फिक्र वाली है हमारे सब के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, आने वाले के लिए फिक्र वाली मतलब सिचुएशन है। एज अ मदर मैं बात करूँगी कि क्योंकि हमारे बच्चों ने भी इस मुल्क में ही रहना है, आगे इन जनरेशन्स के साथ ही फिरना है, इधर ही रहना है, लेकिन इतने मटेरियलिस्टिक बच्चे हो गए हुए हैं, स्टेटस कॉन्शियस हो गए हुए हैं। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। गांधी जी एक और लास्ट पे बात की।